चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लगातार हर रोज जो है 11th और 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ज्योग्राफी के जो मैटर हैं, चैप्टर्स हैं, उनको लगातार आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो आप सभी लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप ना तो लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी कम कर रखा है, और शेयर करें जिससे कि जो और आपके साथ के जो लोग हैं या बच्चे हैं जो आपके चित परिचित हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आप लोग सभी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और आपको जो अच्छा लगे या जो कोई कमी तो आप उसमें कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मैं और ज्यादा सुधार करके आप लोगों को अच्छे से अच्छे कर सकूं, अच्छे से अच्छे जो वीडियोज प्रोवाइड करा सकूं, और जिससे कि आप और से और ज्यादा फायदा उठा सकें। मैं आपका मनोज आर्य, आर्य नॉलेज पर। इंडिया की लोकेशन हम देखें तो इंडिया की लोकेशन से पहले डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो आपके हैं अर्थ जो हमारी है, इस अर्थ में हम देखें ये इसे कैसे सर्कल बना लें। अर्थ में यानी ये एक लाइन लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड, मिड जो मिड में होती है वो मिड वाली मैंने खींच दी है। तो यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ये दोनों वाले यहाँ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है? ये सर अब तो आ रही है, बहुत वो आ रही है, कट रही है। अभी भी कट रही है? अभी भी कट रही है क्या बेटा? चलो यहाँ देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये 4 डायरेक्शन हो गए। इनके मिड से इनका सब डिवीजन कर दिया, इनको उपविभाजित कर दिया। तो यहाँ देखें तो यहाँ मुख्य रूप से आपके ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थन और ये साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें यहाँ नॉर्थन ईस्टर्न डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थन वेस्टर्न डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ साउथर्न हेमिस्फीयर है तो साउथर्न ईस्टर्न डायरेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर साउथर्न वेस्टर्न डायरेक्शन हो जाएगा। ये 8 मोस्टली आपके 4 दिशाएं, इनको सब डिवीजन करें तो ये कितनी हो जाती हैं, +4 और कर देंगे इसमें तो टोटल हो जाएंगी ये 8। ठीक है, इसमें अप यानी कि ऊपर और डाउन नीचे। अप और डाउन इसमें 2 डायरेक्शन और हो जाते हैं, अप और डाउन यानी कि ऊपर और नीचे 2 डायरेक्शंस के बारे में। तो यहाँ टोटल तो ये डायरेक्शन हो गए। अब इसमें बात करें जो हमारा अर्थ है, तो इसे यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट। तो हमारा जो इंडिया है वो इंडिया जो है वेस्टर्न, कौन सा, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में है। अर्थ के कौन से पार्ट में है, नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में हमारा यहाँ पर ये इंडिया है। ठीक है, समझ में आया? कौन से पार्ट में है, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में हमारा इंडिया है। ठीक है, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, यहां से मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो इंडिया जो है कौन से दिशा में हो गया, नॉर्थन ईस्टर्न, जिसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में जो है हमारा इंडिया जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, अब इसमें मेनली आप देखें तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक बताता हूँ, इंडिया के बारे में बताता हूँ। तो मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, मैप के अकॉर्डिंग।
दिखाई दे रहा है नीचे तक? ये लो, अब दिख रहा है? ठीक है, तो ये हमारा इंडिया भारत का मैप जो देखें, दिशा कौन सी हो गई? वर्ल्ड में ये नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। और अब इसमें देखें इसकी नेबर कंट्रीज हम देखेंगे, कौन से क्या देखेंगे? नेबर कंट्रीज। उससे पहले तो नेबर कंट्री जो है वो 8 है। नेबर कंट्री कितनी है? 8 है। इसमें +1 कर देते हैं तो टोटल 9 हो जाती हैं। कैसे कैसे अब उनको हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पाकिस्तान, कौन सा है? पाकिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ चाइना, कौन है? यहाँ पर है आपके चाइना, सॉरी मैं यहाँ बोल गया चाइना, यहाँ तो नेपाल है, ऊपर है वो तो नेपाल, ठीक है। यहाँ पर आपके जो चीन, जिसे आप क्या बोलते हैं? चाइना भी बोलते हैं, ठीक है। चाइना हो गया, कौन हो गया? चाइना हो गया, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया। यहाँ एक छोटा सा देश है भूटान, कौन सा है? भूटान। यहाँ बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश। यहाँ बर्मा, जिसे म्यांमार भी बोलते हैं, बर्मा, म्यांमार, ठीक है। यहाँ जो देश है आपका श्रीलंका, कौन सा है? श्रीलंका। यहाँ पर इधर वाले के छोटा सा द्वीपीय देश है जिसे बोलते हैं मालदीव। मालदीव क्या बोला जाता है? मालदीव। तो यहाँ नेबर कंट्री की बात करें, फर्स्ट पाकिस्तान, दूसरी अफगानिस्तान, तीसरी नेपाल, चौथी भूटान, फिर पांचवा देखे चाइना, छठा बांग्लादेश, सातवां बर्मा, आठवां, तो मुख्य 8 हो गई ये, और ये हो गई आपकी मालदीव 9। मालदीव 9, वॉइस आ रही है ना बेटा? ठीक है, तो ये टोटल हो गए आपके। तो नेबर कंट्री हो गई +8, और ये जलीय क्षेत्र में है, वाटर एरिया में है, तो ये टोटल कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। इसके अलावा हम स्टेट की बात करें तो राज्य जो है, राज्य कितने हैं बताइए? इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य यानी कि स्टेट्स हैं बताइए, फटाफट बताइए बेटा। जवाब दीजिए, कितने हैं? वॉइस नहीं आ रही है भाई। 28। कितने हैं? 28 स्टेट है। कितने हैं? 28 स्टेट यानी कि राज्य हैं आपके, ठीक है। और 8 केंद्र शासित, 9 हो गए। देखो अभी काउंट करते हैं, एक बार मेरे को जवाब दीजिए, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? आप लोग सुनाई दे रहा है या फिर गायब हो गए? फिर मैं आगे चलता हूं। फटाफट बोलिए बेटा। सर बहुत कम आ रही है। सर सही आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान और ये सब नेबर कंट्री हो गए आपके। उसके बाद स्टेट की बात करें, स्टेट्स जो हैं वो 28 हैं, तो उन 28 स्टेट्स को हम यहाँ देखें तो यहाँ हम देखें तो मुख्य रूप से हम चलते हैं तो हमारे राजस्थान से ही चलते हैं। मैं पहला वर्ड अक्षर लिखूंगा, राजस्थान है। राजस्थान के ऊपर कौन सा आता है यहाँ पर? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के ऊपर यहाँ है दिल्ली, और यहाँ पर है पंजाब। यहाँ पर 2 राज्य कर दिए हैं, एक तो जम्मू कर दिया और यहाँ पर लद्दाख कर दिया। ये जम्मू कश्मीर को हटा करके 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए, जम्मू और लद्दाख। कितने बना दिए? जम्मू कश्मीर को राज्य जो है उसको हटा करके, और ये राज्य बना दिए हैं 2 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी स्टेट बना दिए हैं, जिन्हें हम यूटीएस बोलते हैं। तो जम्मू और लद्दाख,
यहाँ पंजाब से जब इधर चलेंगे तो यहाँ आएगा आपके कौन सा, उत्तराखंड। कौन सा आएगा, उत्तराखंड नहीं, यहाँ पर जो है हिमाचल है। कौन सा है, हिमाचल। और इसके नीचे जो है वो उत्तराखंड है, हरिद्वार। ठीक है, उत्तराखंड आ गए। उत्तराखंड के बाद ये तो नेपाल है ही। ठीक है, यहाँ पर आता है आपके यूपी। कौन सा आता है, यूपी। यूपी के आगे आपके आता है बिहार। बिहार के आगे यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल। मिड में आता है आपके मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, अब यहां तक हो गए। देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे चलते हैं। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, क्रम से चलो। इसके बाद यहाँ आ जाएगा गुजरात। क्या आ गया, गुजरात। गुजरात से नीचे चलेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र। कौन सा आ गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे चलो। महाराष्ट्र से नीचे कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र से नीचे आपके कर्नाटक। से पहले आता है एक छोटा सा गोवा, गोवा। फिर आता है आपके कर्नाटका। कर्नाटका के बाद केरला, केरला सबसे नीचे। और अब इससे ऊपर चले तो यहाँ तमिलनाडु, टीएन, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक राज्य और हो गया अलग, तेलंगाना। कौन सा, 2014 में। 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बन गया, तेलंगाना। तेलंगाना से ऊपर चले तो यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के ऊपर चलेंगे तो यहां पर देखो, यहां पर ऐसे ही है। यहां पर है आपके झारखंड। कौन सा है, झारखंड। झारखंड हो गया छत्तीसगढ़। पहले यहाँ छत्तीसगढ़ है, फिर इसके ऊपर यहाँ पर झारखंड है। यहाँ पर उड़ीसा हो गया, उस उड़ीसा ऊपर ये पश्चिम बंगाल है ये आपका। ठीक है, ये हो गए आपके इधर के सारे स्टेट्स। अब बचते हैं यहाँ का जो ये है इधर वाले स्टेट। अब इधर वाले स्टेटों में हम बात करें तो यहाँ जो ये चौंच वाला हिस्सा दिखाई देता है, ये आपके सिक्किम। कौन सा है, यहाँ पर ये आपके सिक्किम है। अब इसको यहां से याद रखने के लिए कि हिंदी में मैंने एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखेंगे। अरुण, नागा, मणि, मिजो, असम में त्रिपुरारी। अरुण, नागा, मणि, मिजो। अरुण, नागा, मणि, मिजो, असम में त्रिपुरारी। ये एक छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिए। अरुण यहां पर अरुणाचल, नागा नागालैंड, मणि। सर ब्लर दिख रहा है बिल्कुल। एक यस सर। अब भी बिलर है, नहीं सर। अब सही है। अब देखिए मैं कह रहा नो था सर। अरुण, सर। नागा, मणि, मिजो और असम में त्रिपुरारी। ये सेंटेंस याद रख लीजिए। तो अरुण से मैंने कहा था अरुणाचल प्रदेश, क्रम से चलना है। नागा से नागालैंड, सर मणि ब्लर है। है, ब्लर है सर। बिलर आ रहा है। मेरे में तो बिल्कुल साफ आ रहा है, आपके में बिलर क्यों आ रहा है? एक मिनट और रुको। अब कैसा है? अब ठीक है? यस सर। अरुण, नागा, मणि में जो बात कर रहा था तो ऊपर ही पर क्रम पे अरुणाचल, नागा से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मिजो से मिजोरम। ठीक है, मिजोरम यहाँ हो गया। अब 3 बच गए। यहाँ पर आसाम, असम में मतलब मेघालय, बीचों बीच में यहाँ पर मेघालय। और इधर वाली जो ये चौथ, ये हो गई आपके
मिजोरम की अरुण नागा मणि, ये मिजोरम हो गई, ठीक है। और आसाम, मेघालय, और ये वाली चौंच हो जाती है आपके त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो ये याद है तो क्रम से याद है, ऊपर के 4 स्टेट क्रम से, नीचे के 3 स्टेट क्रम से। तो इन्हें बोलते हैं 7 सिस्टर एरिया। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर एरिया, 7 बहनों का। और ये इसका एक भाई सिक्किम, चौंच वाला हिस्सा। तो सारे स्टेट हो गए। अब देखो इसमें रह गए यूटीएस स्टेट। कौन से? यूटीएस। यूटीएस यानी कि यूनियन टेरिटरी स्टेट। कौन से स्टेट रह गए? यूनियन टेरिटरी स्टेट कौन कौन से हैं? तो उन यूनियन टेरिटरी स्टेट्स को आप देखेंगे, यहाँ यूनियन टेरिटरी स्टेट जो हैं वो हैं आपके कितने, आप देखे जाओ। फर्स्ट मैं गोला करते चल रहा हूँ। पहला जम्मू कश्मीर, कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दूसरा लद्दाख, यहाँ पर ये दिल्ली। 3 तो ये हो गए, ठीक है। दिल्ली के बाद में अब आ जाइए एक, यहाँ पर मैंने बीच में छोड़ दिया चंडीगढ़। चंडीगढ़ 4 हो गए, 4 स्टेट यहाँ हो गए। यहाँ पर है दमन, और यहाँ पर दमन, और यहाँ दीव, ये दमन दीव। और यहाँ पर है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। अब इन दोनों को मिलाकर के एक बना दिया गया है 2019 में। क्या कर दिया? 2019 में इन दोनों यूटीएस को मिलाकर के एक बना दिया। तो कितने को? 1 2 3 4 5 दादर नगर हवेली हो गया। दादर नगर हवेली के बाद में एक पुडुचेरी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पुडुचेरी, कराईकल पुडुचेरी, और यहाँ पर है यनम पुडुचेरी। 4 भागों में बटा हुआ है। पुडुचेरी, कराईकल पुडुचेरी और यनम पुडुचेरी, ऐसे करके 4 भागों में ये बटा हुआ है। कितने हो गए? इसको भी गोला कर देते हैं। 2 4 6, और ये हो गया आपके अंडमान निकोबार। कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार। और यहाँ पर कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। टोटल कितने हो गए? 28, और यूटीएस 8। तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट और 8 यूटीएस स्टेट यानी कि यूनियन टेरिटरी स्टेट, केंद्र शासित राज्य आपके भारत में है। और 8 + 1, 8 जो इसकी सीमा से टच है, एक जो वाटर एरिया में है, अरेबियन सी में है, जिसे हम मालदीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालदीव बोलते हैं। वो भी यहाँ अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पर? इंडिया में। कहाँ पर? इंडिया में। क्या हो रहा है मंजू? ज्वाइन वापस कैसे हो रहे हो? क्या हो गया मंजू? चारों जुड़े तो पड़े हो। वॉइस भी क्लियर आ रही होगी, और मैप समझ में आया? ब्लर आ रहा है। मैप समझ में आया? फिर ब्लर हो। ये ब्लर हो गया सर। मुझे यही समझ नहीं आ रहा। लाइट भी मैंने जला रखी है, रोशनी भी कंफर्ट पूरा अच्छे से है, बट ब्लर कैसे हो रही है? 1 मिनट रुको। अभी भी ब्लर है, अभी भी ब्लर हो रहा है। यस सर। यार मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल एकदम साफ शो हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर अब क्लियर है। इस पिलर ने और क्लियर ने इधर उधर घुमा दिया मेरे को, बट मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल साफ शो कर रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो ये जो इंडिया के स्टेट जो है वो समझ में आए। यूनियन टेरिटरी स्टेट जो है मैंने बताए, आपके जो नेबर कंट्री जो है वो मैंने बताई। अब इसको इंडियन लोकेशन की जो है, जो कौन सी लोकेशन में, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न जो डायरेक्शन है उसमें है। अब इसकी बात करेंगे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसीलिए फर्स्ट में मैंने आपको क्या समझाए थे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझाया था। क्या समझाया था? लैटिट्यूड और
लॉन्गिट्यूड्स को समझाया था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती हैं ये जो ग्लोब पर खींची जाती हैं, और जिसमें लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी लॉन्गिट्यूड बोल गया मैं, लैटिट्यूड जो है वो ईस्ट टू वेस्ट और लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। चल ठीक है, आगे चलें। इसमें ये इरेज कर दूं, इरेज कर दूं। हाँ, एक चीज और रह गई यहाँ, इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इसे बोलते हैं अरेबियन सी, अरेबियन सी। यहाँ नीचे ही नीचे जो है वो है आपका क्या, नीचे क्या है यहाँ पर, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इसे हम इंडियन ओशियन, और ये तीनों मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखो, अब जब मैप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और इसे डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर है आपका कच्छ का रन, कच्छ रन, क्या बोलते हैं इसे, कच्छ का रन। यहाँ पर कच्छ के रन के नीचे जो ये एरिया है इसे बोलते हैं बे ऑफ कच्छ। क्या बोलते हैं इसे, बे ऑफ कच्छ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है। और यहाँ जो ये दादर नगर हवेली और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो है, यहाँ पर जो ये जलीय क्षेत्र है, वाटर एरिया है, इसे बोलते हैं क्या, खंबात, बे ऑफ खंबात। क्या बोलते हैं, बे ऑफ खंबात। यहाँ जो है इसे बे ऑफ खंबात बोलते हैं। इधर वाला जो हिस्सा है इसे अरेबियन सी बोलते हैं। यहाँ नीचे इंडियन ओशियन बोलते हैं, इसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। लेकिन श्रीलंका और इंडिया के बीच में इस वाले क्षेत्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार, बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसे बोला जाता है। तो ये मैंने मुख्य आपके जो कुछ खाड़ियाँ थी, इसे सेवन सिस्टर एरिया बोला जाता है। फिजिकल जो डिवाइडेशन है वो नेक्स्ट वाला चैप्टर जो होगा, सेकंड चैप्टर, उसमें देखेंगे। अभी आपके बेसिक इसमें मैंने बताया। अब आगे हम डायरेक्शन आपने देख लिया, नेबर कंट्री आपने देख ली, स्टेट्स आपने देख लिए, यूटीएस स्टेट आपने देख लिए, सी एरिया जो है वो देख लिया, बे जो है, खाड़ियाँ जो है वो आपने देख ली। कंफ्यूजन यानी कोई चले आगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। बुक में आप देखें, यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। नाउ यू आर क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया। आप देखेंगे इसमें मार्क ऑफ साउथर्न मोस्टर्न एंड नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो है हमारा इंडिया है। द मेन लैंड ऑफ इंडिया, जो मुख्य भूमि जो है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ। हम इसमें देखें
द मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो इसमें नॉर्थ में आप देखें तो कश्मीर कौन है आपके, कश्मीर, ठीक है। इन द नॉर्थ कहाँ पर है, नॉर्थ में है। तो साउथ में आप देखें कन्याकुमारी, साउथ में है आपके कन्याकुमारी। और देखें आप यहाँ देखें वेस्ट में, तो इंडिया आप देखें तो साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, और वेस्ट में है आपके गुजरात, तो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक, वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक भारत जो है फैला हुआ है। और अब इसमें देखें फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड द टेरिटोरियल लिमिट, फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड द सी अप टू, जो सी जो एरिया है, इस सी एरिया में 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील्स, यानी कि जो आपका ये सी एरिया है इधर इधर, इसमें 12 नॉटिकल मील के बीच, 12 नॉटिकल मील को हम कहें तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 12 नॉटिकल मील जो है वो 21.9 किलोमीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 1 नॉटिकल मील में आप कैलकुलेट कर लेना, तो टोटल जो आता है 21.9 किलोमीटर जो आता है, यानी कि भारत की बाउंड्री जो कोस्टल एरिया है वहाँ से चलेंगे जलीय क्षेत्र में तो 21.9 किलोमीटर तक का एरिया वो इंडिया में ही है। उसके आगे जो जलीय क्षेत्र है वो इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखें द साउथर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू द साउथर्न बाउंड्री, साउथर्न बाउंड्री की बात कर रहे हैं, एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थर्न लैटिट्यूड। कहाँ पर, नॉर्थर्न लैटिट्यूड